राजन परीक्षित, शीघ्र मरने वाले को एक ही उपाय करना चाहिए। क्या बोले? सांस सांस से भगवान का नाम जपना चाहिए। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जीवा बिन दात, अष्ट प्रहर में सोवत जागत, कबहु न पलक झुकात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हम तो हाथ में माला लिए रहते हैं, लेकिन जो साधु जन होते हैं, महात्मा जन होते हैं, उनके तो सांस में ही, सांसों की माला पे। सबको याद है ना? तो कमरे में बैठ के गा लेना चुपचाप से, कथा सुनो। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिह्वा बिन दात, अष्ट प्रहर में सोवत जागत, कबहु न पलक झुका। आप तो बोलते हो तो राम नाम जपते हैं, लेकिन जब साधु सन्यासी सांस लेता है, उस सांस में ही हरि का स्मरण चलता है। सोहम सोहम हंसा, सोहम सोहम हंसा, सतत जपत, सतत जपत। महादेव राम नाम जपते तो आप हम की तरह राम नाम नहीं जपते कि राम 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 राम, वो हाथ में लेके माला लेके दिखा करके, कई बार तो माला दिखा करके कि मुझे ना देखे चलेगा, माला को देख ले, राम 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 राम। महादेव तो आंख बंद करते हैं और सांस से ही राम नाम। नींद में हो तो भी राम नाम, समाधि में हो तो भी राम राम। अष्ट प्रहर में सोवत जागत, कबहु न पलक झुकात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। राजन परीक्षित, आपको हर सांस से कृष्ण का नाम जपना होगा, हर श्वास को भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाना होगा। बोले महाराज, मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? यहाँ बैठे हैं नौकरी की चिंता है, यहाँ बैठे हैं दुकान की चिंता है, यहाँ बैठे हैं खेत की चिंता है, तो महाराज मन कैसे गोविंद के चरणों में लगे? तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्तुले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले आसन जीतो। कुछ लोग होते हैं बड़े अभिमान से कहते हैं, बोले महाराज मैंने एक जगह बैठा को नहीं। अब ये उनकी बीमारी आज से नहीं आई है, ये शुरू से है। कुछ लोग होते हैं एक जगह खड़े नहीं रह सकते हैं, बैठना दूर खड़े भी नहीं रह सकते, उनको चलते रहना ही अच्छा लगता है। हर व्यवस्था में जाकर अपनी उपस्थिति दिखा देना कि हाँ ये भी मैं ही कर रहा हूँ, ये भी मैं ही कर रहा हूँ, ये भी मैं ही कर रहा हूँ। अब उसका कारण और कुछ नहीं, उनको बैठा नहीं जाता है, किसी की सुनी नहीं जाती है, इसलिए वो चलते रहते हैं। तो राजा परीक्षित को कहा कि पहले आसन, जितासनो, आसन को जीतो। 8 घंटे तक कम से कम एक आसन पर विराजमान होकर के हरि का भजन करो। धीरे 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 अभ्यास पड़ता जावे तो 12 वर्ष ऐसे बीत जावे तो जीव का आसन सिद्ध हो जाता है, आसन को जीत लेता है। जितासनो, आसन पर बैठ करके ध्यान करने से, भगवत भजन करने से फिर क्या होगा? बोले दूसरी प्रोसेस, जिता श्वासो, सांसें गिन करके मिली हुई है। श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीता जाता है? प्राणायाम के द्वारा। अपने दाई नासिका पर अंगूठे को लगा करके बाई नासिका के भाग से श्वास को भीतर खींचना, फिर बंद करके और उस रुके हुए क्षण में, पूरक के क्षण में, कुंभक रेचक पूरक, रेचक के क्षण में अपने इष्ट मंत्र का जाप करना। 5 बार से शुरू करना, 10 बार तक। किसी का मंत्र बड़ा हो तो 1 बार ही, धीरे 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 संख्या बढ़ाना। हम तो एक महात्मा के दर्शन किए जो पूरक में, कुंभक पूरक रेचक, जो पूरक होता है मध्य में जब नाक बंद होती है
प्राणायाम के, तो उस नाक बंद में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते थे और फिर श्वास छोड़ते थे। ये अभ्यास के द्वारा संभव हो सकता है श्वास को जीतना, क्योंकि जानते हो ना, सांस गिन के मिली है, गिन के मिली है तो सावधानी से लो, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो, दौड़ करके सीढ़ी चढ़ो, फिर हाफ हाफ के साथ काउंटिंग खत्म होती जा रही है। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, अपने मन की मैं जानू और तुमरे मन की राम, अपने मन की मैं जानू और तुमरे मन की राम, सांसों की माला पे माला पे माला पे, सांसों की माला पे सांसों की माला पे, सिमरू में सीताराम, सिमरू में सीताराम, अरे गाँव में राधे श्याम, गाँव में राधे श्याम, तो श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा सांस मत खो, श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा सांस मत खो, ना जाने आश्वास फिर आवन हो यज्ञ हो, क्योंकि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, अरे दूर पड़ेंगे जा, रतलाम वाले रतलाम, इंदौर वाले इंदौर, नलखेड़ा वाले नलखेड़ा, उज्जैन वाले उज्जैन, मंदसौर वाले मंदसौर, पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा, संग इंपॉर्टेंट नहीं है, संग में हुई बातें इंपॉर्टेंट है। व्यासपीठ के व्यक्ति से स्नेह करना जरूरी नहीं है, व्यासपीठ की बातों से स्नेह करना जरूरी है, क्योंकि यहां जब शास्त्र की बात निकली, वो शास्त्र कल्याण करेगा भैया, व्यक्ति कल्याण नहीं कर पाएगा। यहां होड़ मची है जन कल्याण की, समाज कल्याण की, राष्ट्र कल्याण की। कल्याण अगर हो सकता है तो आत्म कल्याण हो सकता है। जो स्वयं का कल्याण चाहे बस वो भगवान का भजन करे, अपने जीवन को हरि भजन से ऐसा बनावे कि अन्य हजार लोगों के लिए आपका जीवन आदर्श बन जावे, तब कहीं जाके कल्याण की नींव रखी जाएगी। बातें हो सकती है, जन कल्याण की बातें बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छा वक्ता हो तो और ज्यादा अच्छा बोल सकता है, पर कल्याण तो जब तक बोध न हो तब तक संभव नहीं। तो महाराज जितासनो, जितश्वासो और फिर जित संगो, जितेंद्रिय, संग को जीतना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्जुन संग का त्याग कर दे। बोले महाराज कैसे संभव है? संग करना है, हाँ। बोले अपने से श्रेष्ठ का संग कर, जिसके पास बैठ करके मति सत्संग में लगती हो, जिसके पास बैठकर भगवान के मंदिर जाने की इच्छा होती हो, ऐसे व्यक्ति का संग करो। अच्छी पुस्तक पढ़ो, मोबाइल में अच्छी रील देखो। मैं देखने के लिए मना करूंगा तो आप बंद तो होगे नहीं, देखोगे तो सही, तो अच्छा देखो।
अच्छा पढ़ो, अच्छा विचार करो। कथा में तो कम से कम मत देखो, कथा में तो कम से कम मेरी वो बात अधूरी रह गई थी। जब बहुत भीड़ होती है ना मनोज भाई कथा में, तो सर्दियों के दिनों में, ग्रीष्मावकाश में, अलग अलग ऋतुओं में कथाएं करते हैं। हमको अनुभव होता है महाराज जी, कई माताएं थोड़ी पीछे बैठती और वो सलाई लेके बैठती, उनका गोला लेके। हमारी 9 दिन की कथा पूरी होवे तब तक उनका स्वेटर बुन जाता है। कई माताएं पीछे बैठती है, उनका जो स्टोरेज होता है ना मटर के दानों का, वो मटर फली के दाने निकाल निकाल करके साल भर का जो उनका फ्रोजन में स्टोरेज होता है फ्रीज में, इतने दाने निकाल के ले जाती है साथ में। महाराज आपने हरिद्वार में कथा कही, बहुत अच्छी कथा कही, घर में बहुत शांति रही। आप आए थे कथा में? बोले नहीं मैं नहीं आई, सासू जी गई थी इसलिए घर में शांति रही। खूब शांति रही, खूब आनंद रहा। संग को जीतो। कई लोगों की आदत होती है, अरे चलो ना आप भी साथ चलो, अरे चलो ना आप भी साथ चलो, अरे चलो ना आप भी साथ चलो। अपना भजन अपने को करना है भैया, कोई करने वाला नहीं। आप माला लेके बैठो, उसको जरा खांसी चल गई तो उसको अस्पताल और लेके जाना पड़ेगा। संग को जीतो। और कुछ लोग तो संग इसलिए करते क्योंकि उनको एकांत भयाक्रांत करता है। एकांत साधना है, साधुओं के लिए एकांत है और हमारे लिए अकेलापन है। अकेलापन हमको स्ट्रेस देता है, अकेलेपन से हम तनाव में चले जाते हैं, और अकेलेपन से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर भजन मजबूत होगा तो अकेलापन एकांत में परिवर्तन हो जाएगा, और जब एकांत में परिवर्तित हो जाएगा फिर उसको दुनिया की चाह नहीं रहेगी, केवल गोविंद की चाह और अपना भजन।